हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। एमसीक्यू मैराथन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रूट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो प्लांट्स रूट्स से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता है कि वाटर, तो वाटर भी जो है कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? रूट्स से एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, नन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? प्रोसेस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं सब्सटेंसेस, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ओके। फिर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब आपका जो एरियल पार्ट होता है, मेनली लीव्स, जब वो वाटर का लूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओस्मोसिस होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव होना, लेकिन एक मेम्ब्रेन लगी हो। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती है। तो जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ओस्मोसिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, the site of the photosynthesis in the cells of a leaf is chloroplast, mitochondria, cytoplasm and protoplasm। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी एनर्जी बनाती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल में। और तो प्रोटोप्लाज्म भी फ्लूइड होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। तो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। Select the correct statement. Heterotrophs makes their food. Heterotrophs utilize solar energy to make food. Heterotrophs do not make their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिसमें ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो इनमें सिर्फ हमको एक एक सेंटेंस पढ़ना है और एलिमिनेट करते चलना है कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसको क्रॉस करना है, अगर होगा या हो सकता है तो हम एक प्रोबेबिलिटी रखते हैं। पहला स्टेटमेंट है जैसे हेटेरोट्रॉफ्स मेक देयर फूड। तो हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना खाना कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। जब वो अपना खाना ही नहीं बनाते हैं तो सोलर एनर्जी का क्या यूटिलाइज करेंगे? तो ये भी ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ऑटोट्रॉफ। फिर है नंबर 3, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट मेक द ओन फूड। यस, ये करेक्ट है कि हेटेरोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाते। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है, हेटेरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। जब खाना ही नहीं बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का भी यूज़ नहीं करेंगे। जब यूज़ नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में क्या कन्वर्ट करेंगे? तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्शंस होती है? पहला ऑप्शन है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑप्शन 2 है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नंबर 3 है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। देखिए प्लांट्स में नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है
कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ करके। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही होता है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। तो अगर ग्रीन प्लांट्स के लिए करते तो ऑप्शन 2 भी सही हो सकता होता, लेकिन यहाँ पे बात फोटोसिंथेसिस की हो रही है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसी हिसाब से हमें ऑप्शन देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज। सो करेक्ट आंसर है स्टार्च। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के बाद। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्लांट्स की। तो प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2, दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव सरफेस। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, दिस इज ऑन लीव सरफेस आर कॉल्ड। ऑप्शन 1 स्टोमेटा, ऑप्शन 2 क्लोरोफिल, ऑप्शन 3 गार्ड सेल्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोमेटा। ठीक है। तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाई। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं उनकी कौन उनको कंट्रोल करता है? ओके। ऑप्शन 1 स्टोमेटा, ऑप्शन 2 क्लोरोफिल, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 4 गार्ड सेल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ऑप्शन 1 टिक कर देंगे स्टोमेटा देख के। भाई जब स्टोमेटल पोर्स हैं तो स्टोमेटा कैसे कंट्रोल करेगा? दे आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, नॉट बाय स्टोमेटा। ठीक है। तो जो स्टोमेटा का पोज होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो कौन करता है? गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब जो है वाटर उनसे निकल जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैसिड। तो फ्लैसिड मतलब पिचक जाना। ठीक है। तो जब गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं तो वो क्या होता है? स्टोमेटा ओपनिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? क्लोज्ड हो जाती है। इस तरीके से स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज्ड और ओपन होती रहती है। क्यों होती रहती है? गार्ड सेल्स की वजह से। तो ये कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा? कंट्रोल करेगा, गार्ड सेल्स कंट्रोल करेगा। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे एमसीक्यूज़ का, और ये एमसीक्यू मैराथन ऐसे ही कंटिन्यू रहती रहेगी, और सारे लाइफ प्रोसेस के सारे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, हर चीज़ को कवर करा जाएगा। अभी बायो की चल रही है, ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथ्स की भी स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।